गुरु जी, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। धन्यवाद त्रिपाठी जी। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का सर्वाधिक महत्व है। पहले तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया में किए हुए समस्त कार्य अक्षय होते हैं। दान अक्षय होता है, धर्म अक्षय होता है, सत्य अक्षय होता है, पुण्य अक्षय होता है। साथ साथ कन्यादान करने के वाले को कन्यादान का अक्षय फल प्राप्त होता है। सौभाग्य के लिए भगवती माँ पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य अक्षय होता है, तो इसलिए उसका नाम ही अक्षय तृतीया है। हम लोग माँ पार्वती जी की पूजा करके, हमारी माताएं बहनें एक कलश में पूजन करके सौभाग्य की कामना करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का महत्व माताओं में और अधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त हो या ना हो, फिर भी विवाह संस्कार करने पर किसी प्रकार के ग्रहों की कोई वक्र स्थिति नहीं बनती है, पुण्यकारी हो जाती है, शुभकारी हो जाती है। इसलिए विवाहों का भी बिना शुदा हुआ मुहूर्त हमारे यहाँ अक्षय तृतीया माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। तो अक्षय तृतीया की बहुत महिमा है। किसानों की खेती आ जाती है, बड़ा उत्सव मनाते हैं अक्षय तृतीया को। वो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अन्नदान करते हैं। तो विभिन्न प्रकार से पूरे देश में अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया 30 तारीख को है, कल है। परशुराम जी का भी जन्मोत्सव है, भगवान का प्राकट्य दिवस है। उस दिन भगवान ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया था, इसलिए भी अक्षय तृतीया का महत्व सर्वात और बढ़ जाता है। तो ये अक्षय तृतीया की महिमा है। लोग दान करें, पुण्य करें, शरबत पिलाएं लोगों को, घड़े दान करें जल भर के। विभिन्न प्रकार से दान करने की परंपरा जो सनातनियों में है, हिंदुओं में है। भगवान शंकर का अभिषेक, रुद्राभिषेक करें, भगवान को भी नए कलश में जो जल भर के रखा जाता है वो सब भी है। तो बहुत सी विधाएं हैं, उन सब का पालन लोग करें। कल अक्षय तृतीया है, 30 तारीख अप्रैल को। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी से प्रार्थना करता हूं कि बड़े उल्लास और भक्ति भाव से अक्षय तृतीया मनाएं। भगवान से पार्वती की पूजा करें, कलश की पूजा करें, माताएं माँ पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना करें और दान करें। जय श्री राम। हमने देखा है घरों में नया घड़ा आता है, उसमें पानी भरा जी जाता जी है, फिर महिलाएं शाम के टाइम सामूहिक रूप से मंदिरों में भी जाती हैं। जी इसका क्या महत्व रहता जी जी। कलश पूर्णता का द्योतक है, मंगल का द्योतक है। इसलिए मांगलिक कलश भरने की हमारे यहाँ घर घर में परंपरा है। और एक कलश भगवान शंकर के ऊपर भी, उनको ठंडा पानी उनके ऊपर गिरता रहे, उसके लिए भी हम लोग रखते हैं। तो कलश में ही पूर्णता होती है और इसीलिए प्रत्येक हिंदू परिवार में कलश भरने की परंपरा है और दान करने की परंपरा है।